Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। क्या करने वाले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते भी हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले क्या कर दो, आप लाइक एंड शेयर कर दो। ठीक है, अपने क्लासमेट्स को बोल दीजिए कि आ जाओ भाई, है ना, आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद चले जाओ, फिर मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जल्दी जल्दी से आ जाइए। और वही जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप, वही पैटर्न जो है हम फॉलो करेंगे। क्लियर? चलो आ जाओ फटाफट से। चलो अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, द आयरन पिलर एट मेहरौली बिलोंग टू विच डायनेस्टी। जो आयरन पिलर था मेहरौली, है ना, का किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, किस डायनेस्टी का होगा, हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आयरन पिलर के बारे में हमने पढ़ी थी, तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बताओ क्या लगता है, क्या होगा आंसर। पढ़ा था हमने बुक में। चलो क्या होगा आंसर, आंसर हमारा होगा The iron pillar at Mehroli belonged to the Gupta dynasty because there is an inscriptions on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि आयरन पिलर मेहरौली का वो गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करता होगा ना, उस टाइम का होगा, उस जमाने का होगा, उस टाइम लाइन का होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है पिलर में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, है ना, उसमें किस रूलर का नाम मेंशन है, चंद्र। चंद्र एक रूलर है, उनके नाम यहाँ पे मेंशन है, जो माना जाता है कि प्रोबेबली गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते होंगे ना, जो गुप्त डायनेस्टी के होंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। तो कौन सी डायनेस्टी हो जाएगी, गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द गर्भगृह। गर्भगृह क्या है, गर्भगृह क्या है, क्या होता है गर्भगृह, हमने पढ़ा था इसके बारे में। हमने गर्भगृह, मंडप, शिखर, है ना, स्तूप, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन हमसे गर्भगृह का है, तो क्या होता है ये आपको बताना है। बताइए। एनी आइडिया? गर्भगृह वो जगह होती है क्या जहाँ पे लोग असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, या गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे मेन, है ना, भगवान की मूर्ति होती है ना, जहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे पूजा की जाती है, मेन मूर्ति होती है, वही होता है गर्भगृह। Some of the earliest Hindu temples had a room where the image of the chief deity, जहाँ पे चीफ डाइटी, जैसे हम बोलते हैं दुर्गा जी का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, तो जहाँ पे मेन मूर्ति रखी रहती है शंकर भगवान की या दुर्गा माता जी, जो भी भगवान जी का मंदिर रहता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उसी रूम को हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह। उसी जगह को क्या कहा जाता है, गर्भगृह। क्लियर? चलो क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज मंडपा। मंडपा क्या था, मंडप के बारे में पढ़ा था ना, क्या था मंडप, बताओ। क्या था मंडप? मंडप कौन सी जगह, जहाँ पे लोग असेंबल होते, इकट्ठा होते हैं। मंडप वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, है ना, एक हॉल जैसा होता है, बड़ा सा कमरा, अच्छा हॉल तो पता ही आपको, बड़े बड़े रहते हैं हॉल, जहाँ पे पीपल लोग असेंबल हो सके। ठीक है, इट वॉज बिल्ट इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स, है ना, ये लगभग सारे टेम्पल्स में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, बैठते हैं। चलो क्वेश्चन 4, हाउ डू अजंता पेंटिंग सर्वाइव। ये जो अजंता की पेंटिंग्स हैं, है ना, कैसे सर्वाइव कर रही हैं, जो अजंता की पेंटिंग्स हैं बड़ी खास हैं, ये कैसे अभी तक सर्वाइव कर रही है, क्या खास है
जो अभी तक भी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, है ना, बिल्कुल जैसे मतलब ऐसा नहीं लगता इतने सालों पुरानी बनाई गई है, अभी भी उनमें एक फ्रेशनेस है। कैसे? चलो, The colors used in the Ajanta paintings were made of plants and minerals. That is why they are vivid even after 1500 years. है ना, जो कलर्स यूज किए गए अजंता पेंटिंग में वो किससे बने हुए हैं? वो प्लांट्स और मिनरल से बने हुए हैं, इसीलिए इतने अच्छे हैं। और लगभग 1500 सालों बाद तक भी अभी भी उनका जो कलर है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अभी भी लोग ये फ्रेश दिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है? तो हमने क्या देखा, अजंता की जो पेंटिंग्स है प्लांट्स एंड मिनरल से बनी हुई है, इसीलिए इतनी खास है, अभी भी इसका कलर इतना प्यारा लगता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंड टू ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ तमिल एपिक द मणिमेखलाई? क्या हुआ था जो ब्यूटीफुल कंपोजिशन था तमिल एपिक का मणिमेखलाई में? चलो देखते हैं। The beautiful composition of Tamil epic, the Manimekalai, was lost to scholars for many centuries, but their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. है ना, ये जो composition है मतलब ऐसा था कि गुम जाती ना चीज़ें, जिसके गुम जाना ऐसे मतलब अब इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इतने इसके बारे में किसी को पता नहीं है ना, ना इतना ज़्यादा यूज़ में है, ना कोई जानता है। तो ये ब्यूटीफुल कंपोजिशन है तमिल एपिक का, है ना, मणिमेखलाई, जो स्कॉलर्स है ना वॉज लॉस्ट टू द स्कॉलर्स टू मैनी ईयर्स, मतलब जो स्कॉलर्स थे इसके बारे में जानते भी नहीं थे, इतनी सदियां बीत गई लेकिन इसके बारे में किसी को इतना पता था नहीं। हम बोलते ना, अरे ये देखो ये संस्कृति आज घूम चुकी है, ये जो कल्चर है आजकल नहीं मिलता, ये अब जो खास चीज़ें हैं, जो टैलेंट है, स्किल्स है, अब गुम हो चुकी है, गुमनाम हो चुकी है। तो ऐसे ये भी गुमनाम सी हो गई थी, लेकिन इनकी जो मनुस्क्रिप्ट्स है दोबारा डिस्कवर की गई लगभग 100 ईयर्स अगो, है ना, 100 सालों पहले कुछ इनको डिस्कवर किया गया, फिर इनके बारे में पता चला कि भाई हाँ ऐसा कोई ब्यूटीफुल कंपोजिशन भी था तमिल। ठीक है, चलो कुछ किस्से कहानियां हम बोलते हैं ना, गुम हो जाती है, गुमनाम, कोई नहीं बात करता उसके बारे में, कोई नहीं जानता, फिर एकदम से पता चलता है अच्छा ये इतने सालों पुरानी चीज़ है जो आज तक भाई अननोन थी, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6, व्हाट इज द थीम ऑफ द रामायण? रामायण की थीम क्या थी? ये तो सबको पता ही है ना, ये तो सबको पता है कि नहीं है? पता है ना रामायण की थीम। चलो देखते हैं। द रामायण इज अबाउट राम। रामायण किसके बारे में? राम भगवान के बारे में है। अ प्रिंस ऑफ कोसाल, है ना, जो कोसाला के प्रिंस थे, है ना, हु वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, जिनको वनवास भेज दिया गया था, है ना। इनकी जो सौतेली माता जी थी, कैकेयी माता जी, उन्होंने क्या बोला था कि राम को 14 वर्ष का वनवास देना है और भरत को गद्दी पे बिठाना है, वचन मांगा था उन्होंने दशरथ जी से। क्या करें, उनको जाना पड़ा, वो अपनी माता जी और पिताजी की आज्ञा मान के चले गए, उनके साथ उनकी वाइफ, है ना, सीता माता, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी चले गए। हिज वाइफ सीता वॉज अबडक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका, है ना, लंका के जो किंग थे, जो राजा थे रावण, उन्होंने क्या करा था, सीता माता का हरण कर लिया था कि भाई बहुत सुंदर स्त्री, उनकी बहन ने शूर्पणखा ने बोल ही दिया था कि अरे भाई देखो इतनी सुंदर स्त्री, ये तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, हर चीज़ तुम्हारे पास है, तो विश्व की इतनी सुंदर स्त्री उस टाइम के हिसाब से ये कैसे तुम्हारे पास नहीं है? तो बस वो ले गए हरण करके सीता माता का। फिर अपनी वाइफ को भाई बचाने के लिए राम भगवान ने फाइट करी, है ना, और उन्हें वापस पाया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही है रामायण के बारे में, हमने पढ़ा है, हमने देखा भी है, मूवी टीवीज वगैरह में जो सीरियल्स वगैरह देखते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7, डिस्कस द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्तूप। स्तूप के सेंटर में एक छोटा सा जो बॉक्स रखा जाता है, क्या है वो स्मॉल बॉक्स? है ना, हमने देखा था ना, वो स्मॉल बॉक्स को रखा जाता है, उसके ऊपर मिट्टी रखी जाती, मिट्टी लगाई जाती, मिट्टी की लेयर जैसी बनाई जाती, फिर ईंट रखी जाती है, फिर धीरे धीरे करके डोम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, स्तूप बन जाता है। तो ये बॉक्स के बारे में हमें बताना है कि वो स्मॉल बॉक्स क्या था। चलो, द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन्स और एशेस ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स। ये माना जाता है कि उन बॉक्स में क्या रखा गया होगा? बोन्स रखी गई होगी, हड्डियां रखी गई होंगी, दांत रखे होंगे, टीथ रखे गए होंगे, राख वगैरह रखी गई होगी, है ना, एशेस रखे गए होंगे बुद्ध भगवान के या उनके फॉलोअर्स के, और थिंग्स दे यूज, या उस टाइम पे जो चीजें वो यूज करते होंगे उनको रखा गया होगा संभाल के, एज वेल एज प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। कीमती पत्थर भी हो सकते हैं, कॉइन्स भी हो सकते हैं। दिस बॉक्स इज नोन एज रेलिक कैस्केट। इस बॉक्स को क्या कहते हैं? रेलिक कैस्केट कहा जाता है। इट वॉज कवर्ड विद अर्थ, इसको मिट्टी से कवर किया जाता है। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक, अब मिट्टी की जो ईंट है उसकी लेयर बनाई जाती है, उसमें ऐड किया जाता है टॉप में।
एंड देन उसके बाद डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वॉज समटाइम्स कवर्ड विथ कार्व स्टोन स्लैब्स, और कई बार इस स्ट्रक्चर को, है ना, जो कार्विंग करे हुए जो स्टोन स्लैब्स है उनसे कवर किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये हमने पढ़ा था स्मॉल बॉक्स के बारे में। बेसिकली इस स्मॉल बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या बिलोंगिंग्स हम कह सकते हैं ना, बुद्ध भगवान के या उनके फॉलोअर्स की कुछ बिलोंगिंग हो गई, वो रखी जा सकती है। प्रेशियस पत्थर रखे जा सकते हैं, स्टोन रखे जा सकते हैं, कॉइन्स रखे होंगे, ये हो सकता है ना, क्लियर, या एशेज, बोन्स वगैरह। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रदक्षिणा पथ? प्रदक्षिणा पथ से आप क्या समझते हैं? प्रदक्षिणा पथ से आप क्या समझते हैं, बताओ। अग्निपथ नहीं है, प्रदक्षिणा पथ है। क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा प्रदक्षिणा पथ? परिक्रमा जैसा हम लगाते हैं। चलो, The Pradakshina Path was a path which led around the stupa. This was surrounded with railings. जो प्रदक्षिणा पथ है ना, पाथ होता है स्तूप के पास, है ना, जिसके आस जो रेलिंग से सराउंडेड रहता है, जिसके आसपास रेलिंग्स रहती है। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। अगर हमें जाना है इन पाथ में तो हम कैसे जा सकते हैं? गेटवेज के थ्रू। Devotees walked around the stupa in a clockwise direction as a monk of devotion. जो डिवोटीज हैं, जो भक्त जन हैं, क्या करते हैं? वो सर्कल करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, सर्कल करते हैं। ठीक है। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। रेलिंग्स हो गई, गेटवेज हो गए, इनको खूबसूरत खूबसूरत स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रदक्षिणा पथ क्या है? इन स्तूपा की जो प्रदक्षिण करी जाती है, परिक्रमा की जाती है क्लॉकवाइज मैनर में, ये दिखाने के लिए, डिवोशन दिखाने के लिए, भक्ति दिखाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ की। कहाँ से वो पाथ आता है? गेटवेज के थ्रू एंटर करके। ठीक है, क्लियर हो? और इनको सजाया किससे जाता है? अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स थे। क्लियर? चलो क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब व्हाट आर इन ईच ऑफ द अजंता पेंटिंग्स। अजंता पेंटिंग्स के बारे में बताना है हमें। अजंता पेंटिंग्स देखी थी ना कुछ कुछ हमने चैप्टर्स में, तो उसी के बारे में बताना है। क्या बताओगे आप अजंता पेंटिंग्स के बारे में? चलो, द अजंता पेंटिंग्स वर वर्ल्ड फेमस। भाई वर्ल्ड फेमस मानी जाती है अजंता पेंटिंग्स, है ना, जो अजंता पेंटिंग्स है आर वर्ल्ड फेमस। ये वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही इसको मतलब लोग देखने आते हैं। Most of the monasteries of Ajanta are belong to Buddhist monasteries and are decorated with beautiful paintings. बहुत सी जो monasteries है अजंता की, वो किससे बिलोंग करती है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से बिलोंग करती है, एंड इनको डेकोरेट किया जाता है बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स से। The caves are dark inside, so the paintings were done in the light of torches. केव्स क्या है भाई? गुफाएं हैं, गुफाओं को खोद के बनाया जाता है, रॉक वगैरह को कट करके, तो अंधेरा रहेगा। अब अंधेरा रहेगा तो पेंटिंग्स कैसे की जाती है? टॉर्च की रोशनी में, है ना। पेंटिंग्स कैसे की गई थी? टॉर्च की रोशनी में। लाइट की जरूरत है ना, तभी तो पेंटिंग होगी। द कलर्स विच आर ब्राइट इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। जो कलर्स हैं इस पेंटिंग्स में यूज किए गए, है ना, वो कैसे अभी भी आज के टाइम में भी बहुत ब्राइट है। ऐसा लगेगा ही नहीं फेड हो गए। हम बोलते ना कलर छूट गया है, कलर थोड़ा सा फेड हो गया है, डल हो गया है, अब पर डल नहीं हुआ, कलर अभी भी बहुत ब्राइट है। क्यों है ब्राइट? क्योंकि ये किससे बनाए गए थे कलर? प्लांट्स और मिनरल से। The artist who created these splendid works of art remain unknown. अब जिन आर्टिस्ट ने इन्हें बनाया है, इतना अच्छा काम किया है, वो अभी भी क्या है? अननोन है। उनके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं है। वो हमारे लिए क्या है? अभी भी गुमशुदा, अननोन है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो यही सब देखा था हमने अजंता पेंटिंग के बारे में कि वर्ल्ड फेमस है ना। इनको जो है केव्स में बनाया गया है, डार्क बिल्कुल, वो भी टॉर्चेस का यूज़ करके, है ना। कलर्स अभी भी पेंटिंग का बहुत ब्राइट है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स एंड मिनरल्स का यूज़ किया गया है। साथ में जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है इतनी मेहनत से, उनके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं है। वो हमें क्या है? हमारे लिए अभी भी अननोन है। क्लियर? चलो क्वेश्चन 10, डिस्कस द स्टोरी ऑफ तमिल एपिक सिलापदीकरम। जो तमिल एपिक स्टोरी है सिलापदीकरम, उसको डिस्कस करना है। कोवलन की स्टोरी है ना, एक मर्चेंट कोवलन, फिर उसकी वाइफ कनगई और एक जो कर्टिसन थी माधवी, इनकी स्टोरी। The famous Tamil epic, the Silapadikaram, was composed by Ilango around 1800 years ago. इलांगो ने इस एपिक को कंपोज करा था सिलापदीकरम को ऑलमोस्ट 1800 years ago, 1800 सालों पहले। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट नेम्ड कोवलन। ये स्टोरी है मर्चेंट, है ना, जिनका नाम क्या है? कोवलन, उसकी। Who lived in पुहार and fell in love with a courtesan named माधवी। जो पुहार में रहता था, जो किसके प्यार में पड़ गया? माधवी के प्यार में पड़ गया। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनगई।
जो उनकी वाइफ थी, बीवी थी कनगी, उनको नेग्लेक्ट कर दिया। भाई ठीक है, प्यार में पड़ जाता है इंसान तो अपनों को भूल जाता है, तो वही हुआ, अपनी वाइफ को भूल गया है ना, ये नहीं सोचा मेरी वाइफ है, और इनके लव में पड़ गया। लेटर ही एंड कनगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। बाद में वो और कनगी क्या करा, उन्होंने पुहार को छोड़ दिया और कहाँ चले गए, मदुरई चले गए। Where he was wrongly accused of theft by court jeweler of the पांड्या किंग। अब जो कोर्ट ज्वेलर था, है ना, जौहरी था, उसने इन पे इल्ज़ाम लगाया हुआ चोरी का, इन मर्चेंट पे, कोवलन पे, है ना, पांड्या किंग का जब राज था उस टाइम पे। द किंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ। किंग ने क्या करा, कोवलन को भाई फांसी की सज़ा सुना दी, है ना, मतलब वही जो उस टाइम पे डेथ का जो जैसे भी देते थे उनको, जो जैसा भी मारा जाता था, तो मृत्युदंड दे दिया बेसिकली। क्लियर। तो ये स्टोरी हमने देखी थी कि नहीं देखी थी। ये क्या है, तमिल एपिक है, 1800 सालों पहले ऑलमोस्ट लिखा था। किसने कंपोज किया था, इलांगो ने किया था। जो कि स्टोरी है एक मर्चेंट की जिसका नाम है कोवलन, है ना, जो किसके प्यार में पड़ गया था, एक कोर्टिसन जिसका नाम है माधवी, है ना, और अपनी वाइफ किसको छोड़ दिया था, कनगी को छोड़ दिया था, ठीक है, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया था। लेटर बाद में कोवलन और जो कनगी है वो उन्होंने पुहार छोड़ के आ गए थे दूसरे शहर मदुरई में, जहाँ पे इन पे क्या इल्ज़ाम लगाया कि भाई इसने चोरी करी है। अब चोरी करी है तो राजा ने क्या करा, सज़ा सुना दी, मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय पुराण? पुराण से आप क्या समझते हैं? पुराण से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप पुराण से? चलो देखते हैं। द पुराण्स लिटरली मीन्स ओल्ड। पुराण का लिटरल अगर मीनिंग हम देखें, इसका मतलब होता है ओल्ड, पुराना। The Purans contain earlier Hindu religious stories about gods and goddesses such as विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती। ये जो पुराण्स है ना, ये क्या करते हैं, हिंदू रिलीजियस स्टोरीज कंटेन करते हैं ना, भगवान की धार्मिक स्टोरीज इसमें रहेगी, है ना, हिंदू की रिलीजियस स्टोरीज इसमें, धार्मिक स्टोरीज इसमें रहेगी, जो देवी और देवताओं के बारे में रहती है, जैसे विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा, पार्वती एंड ऑल। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। अब इसमें अकाउंट्स भी किसके बारे में, कि भाई वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, राजा महाराजाओं के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो पुराण्स क्या है, इसका लिटरल मीनिंग जो है हम देखेंगे ओल्ड होता है, जो किसकी रिलीजियस स्टोरीज है, हिंदू गॉड्स की रिलीजियस स्टोरीज हमें देखने को इसमें मिलती है ना, देवी देवताओं की कहानियां हैं, शिव भगवान, दुर्गा माता रानी, पार्वती मैया एंड ऑल, ठीक है। Purans were written in simple Sanskrit words and were meant to be heard by everyone. अब पुराण्स किस में लिखी गई, ये लिखी गई संस्कृत में, है ना, संस्कृत में लिखी गई, इसमें जो वर्सेज है संस्कृत में है, साथ में इसका काम क्या रहता था कि इसको सुना जाता था, है ना, were meant to be heard by everyone, इसका मतलब है कि भाई सबको सुनना है ना, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रस हु आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। इवन जो वुमेन है और जो शूद्रास है, जिनको अलाउ नहीं करा जाता था कि वेद ना पढ़े, है ना, ऐसी तो था, इनको अलाउ क्या करते थे, ये लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे। द पुराण्स वर रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। पुराण्स को कौन रिसाइट करता था? पुराण्स को रिसाइट किया जाता था प्रीस्ट के द्वारा टेम्पल्स में, और लोग आते थे और सुनते थे इन पुराण्स को, है ना। रिसाइट कौन करता था? प्रीस्ट, पंडित लोग, और जो जनता है वो उसको सुनती थी। क्लियर। चलो, क्वेश्चन 12, डिस्कस द 2 संस्कृत एपिक्स ऑफ इंडिया। जो 2 संस्कृत एपिक्स है इंडिया के, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलो, द 2 संस्कृत एपिक्स ऑफ द इंडिया आर द महाभारत एंड रामायण। जो एपिक्स है इंडिया के संस्कृत के, कौन से हैं? महाभारत और रामायण। बोथ द एपिक्स आर फैमिलियर टू अस, और दोनों ही एपिक्स के बारे में हमें पता है। रामायण में क्या हुआ था? रामायण में भाई जो राम भगवान को वनवास मिल गया था, वो अपनी वाइफ सीता माता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ, है ना, वनवास गए थे, है ना, वन को गए थे, वहाँ रहने लग गए थे। लगभग फिर कुछ टाइम बाद जो है रावण ने क्या करा था, जो राक्षस था रावण, है ना, किंग था लंका का, उन्होंने सीता माता का हरण कर लिया था। फिर राम भगवान है, उन्होंने क्या करा था भाई, हनुमान भगवान की मदद से और भी वानर सेना की मदद से लंका गए और रावण से युद्ध करा और सीता माता को बचाया। तो यही हमने देखा था, है ना, अच्छाई की बुराई पर जीत देखी थी हमने, जो दशहरा भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली ये रामायण की स्टोरी है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत थोड़ी सी अलग है। महाभारत में 2 कजन्स की लड़ाई है, किसके लिए? हस्तिनापुर की गद्दी के लिए, है ना, कि किसके लिए, वो किसकी गद्दी, कौन है जो राजा बनेगा। तो उन दोनों के बीच में क्या हुई थी? महाभारत हुई थी, ये कहा जाता है। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन कौरवस एंड पांडवस हु वर कजन्स। महाभारत की हम बात करें तो ये एक तरीके का वॉर हुआ था, किसके बीच में? कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। कौरव जो 100 भाई थे, पांडव जो 5 भाई थे, ठीक है, कुंती के पुत्र थे,
जो कजन्स थे। द महाभारत इज सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। द भागवत गीता इज अ पार्ट ऑफ द महाभारत। महाभारत जो माना जाता है, इनको किसने कंपाइल करा था? वेद व्यास जी ने। और भागवत गीता महाभारत का ही पार्ट है। अगर आप कंफ्यूज होगे कि भागवत गीता क्या है, तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है पता हो या नहीं भी पता हो, बट मैं बता देती हूँ। जब वॉर स्टार्ट होने वाला रहता है कौरव पांडवों के बीच में, तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं भाई? अर्जुन से बोलते हैं कि चलो आगे बढ़ो। अर्जुन बोलते हैं नहीं माधव, है ना, कृष्ण भगवान जी से कहते हैं नहीं माधव। कृष्ण भगवान जी के अलग अलग नाम से बोला जाता है, गोपाल, माधव, है ना। तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं अपनों के खिलाफ शस्त्र नहीं उठा पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है ना। कृष्ण भगवान फिर उन्हें ज्ञान देते कि नहीं पार्थ, अर्जुन को पार्थ बोलते थे, कि धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अधर्म चलता जाएगा और नाश होता जाएगा सृष्टि का। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तो हथियार उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या दिया था? ज्ञान दिया था। ऐसे ही करते करते और भी जो ज्ञान है कि मनुष्य को क्यों दुख रहता है, मनुष्य को लालसा नहीं करनी चाहिए, है ना, जो हम गीता के कोट्स वगैरह भी पढ़ते होंगे ना, कि लालच नहीं करना चाहिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एंगर नहीं होना चाहिए, लस्ट नहीं होनी चाहिए, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने ज्ञान दिया था। तो भागवत गीता जो उस टाइम पर जो हम कह सकते हैं कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसी को ही हम, उसी सारी बातों को जो उन दोनों के बीच में बातें हुई हैं ज्ञान की, तो वो किसमें है? भागवत गीता में। इसीलिए भागवत गीता को महाभारत का पार्ट कहा जाता है। अब क्लियर हुआ? रामायण की बात करें, द रामायण इज अबाउट राम who had to fight with Ravan to get her wife सीता बैक फ्रॉम हिम। रामायण किसकी थी भाई? हमने अभी मैंने बताया था, जो राम भगवान की थी, है ना। राम भगवान ने क्या करा था? अपनी जो वाइफ सीता माता को रावण से बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी, ठीक है। He won and returned to Ayodhya, the capital city of Kosal, after his victory. अपनी जीत के बाद वो अयोध्या वापस आए, जो किसकी कैपिटल है? कोसाला की। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। वाल्मीकि क्या माने जाते हैं? संस्कृत रामायण के लेखक, ऑथर माने जाते हैं। क्लियर हुआ? पता चल गया महाभारत और रामायण के बारे में। यही देखा था ना हमने। चलो, द फैक्ट्स ऑफ साइंस वर ब्रॉट बाय आर्यभट्ट, डिस्कस। साइंस के जो फैक्ट है आर्यभट्ट लेकर आए थे। कैसे, क्यों ये कहा जा रहा है, इसको डिस्कस करना है। चलो देखते हैं। आर्यभट्ट डिस्क्राइब्स इन हिज बुक आर्यभट्टियम दैट, अपनी जो किताब है आर्यभट्टियम में आर्यभट्ट ने डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में? उन्होंने बताया था कि जैसे आज हम बोलते हैं ना कि रोटेशन होता है, अर्थ अपने एक्सेस पे ऐसे 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 रोटेट करता है, 24 आवर्स हो जाते हैं, डे एंड नाइट अकर होता है। उस टाइम पे आर्यभट्ट ने भी यही बोल दिया था कि डे एंड नाइट आर कॉज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जब अपनी ध्रुव पे, जो ध्रुवी पर घूमता है, रोटेट करता है ना, तब डे एंड नाइट अकर होता है। इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। हालांकि हमें कैसे दिखता है कि सूर्य उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि सन क्या कर रहा है? अर्थ जो है रोटेट कर रहा है ना। पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे सन कर रहा हो कुछ भी, लेकिन नहीं, अर्थ रोटेट कर रहा है, तब जाके डे एंड नाइट हो रहा है। He developed a scientific explanation for eclipses as well. अब जो हम बोलते हैं ना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वगैरह होता है, तो इन्होंने ग्रहण के बारे में भी जानकारी दी थी। He also found a way of calculating the circumference of a circle. सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने के लिए भी इन्होंने क्या दिया था? फॉर्मूला दिया था, है ना, जो ऑलमोस्ट आज के फॉर्मूले से मैच करता ही है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस के बारे में जो फैक्ट्स हैं आर्यभट्ट ने दिए थे, इस तरीके से उन्होंने डे एंड नाइट कैसे क्या होता है बताया था, है ना। इन्होंने जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया था, ये ग्रहण वगैरह कैसे लगते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी, ठीक है। चलो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट? स्तूपास और टेम्पल्स कैसे बनाए गए थे? स्तूप और टेम्पल्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी ना, तो इनको कैसे बनाए गए थे, इसके बारे में हमें देखना है। चलो, द स्तूपास एंड टेम्पल्स वर बिल्ट थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स हमने फॉलो की थी भाई। सबसे पहले जिस पत्थर में बनाया जा रहा है ना, जिस पत्थर का यूज़ किया जा रहा है, वो कैसी क्वालिटी का हो? वो अच्छी क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी का हो। गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। अच्छी क्वालिटी का स्टोन यूज़ किया गया। Quarried and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. इसको क्या करा गया? फिर लेकर आया गया इस जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे
बनाना है इसको, है ना, नई जगह, पहले पत्थर पसंद करेंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उस पत्थर को उस जगह पे लाया जाएगा जहाँ पे बनाना है उससे। The rough blocks of stones were shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings. अब रफ जो ब्लॉक्स है स्टोन के, उसको यूज किया जाएगा, शेप दिया जाएगा, ठीक है, और उनको पिलर्स में कार्व किया जाएगा, पिलर्स जैसे बनाए जाएंगे। एंड पैनल्स फॉर वॉल्स, वॉल्स के लिए पैनल्स बनाए जाएंगे, फ्लोर्स और सीलिंग्स के लिए। They were often placed in precisely the right position, और इनको प्रॉपर तरीके से सही पोजीशन में रखा जाएगा, ठीक है। सीलिंग्स वगैरह बना रहे, पिलर्स बना रहे, तो सही से करना पड़ेगा ना, कि प्रॉपर तरीके से बने, आड़ा तिरछा थोड़ी होना चाहिए। ऐसी प्रोसेस होगी, पहले पत्थर लाया जाएगा, उसको लेकर आया जाएगा जहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, फिर स्टोन वगैरह, शेप, सीलिंग वगैरह, पिलर्स बनाए जाएंगे और उनको प्रॉपर सही पोजीशन में रखा जाएगा। क्लियर? चलो। Devotees brought gifts which were used to decorate the buildings. अब बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए जैसे कुछ भी इधर डिवोटीज आते होंगे, है ना, भक्तजन आते होंगे, तो वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे, है ना, जिनको बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने में यूज किया जाता था उन गिफ्ट्स को। Merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women also paid for decorations, and their names were inscribed on pillars, railings, and walls. बहुत से लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कौन हो गए, व्यापारी आ गए, फार्मर्स हो गए, है ना, गार्लैंड मेकर्स हो गए, परफ्यूमर्स हो गए, स्मिथ हो गए, और बहुत से ऐसे मैन एंड वुमेन, उन्होंने इस डेकोरेशन में अपना हिस्सा दिया, कंट्रीब्यूशन दिया बेसिकली, है ना, जिनके नाम इंस्क्राइब करे गए पिलर्स में, है ना, रेलिंग्स हो गई, वॉल्स हो गई, तो इनके नाम उसमें मेंशन कर रखे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मंदिर और स्तूपास वगैरह बनाए गए थे, ठीक है, जो सिंपल तरीके से बन रहे हैं, और इनके डेकोरेशन के जैसे कोई भी भक्तजन आ रहे हैं वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्लियर? चलो। क्वेश्चन 15, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स। पुराने जो हिंदू टेम्पल्स थे उनके फीचर्स बता दें, है ना, कोई फ़ोन नहीं है कि फ़ोन के फीचर्स बता दें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या खासियत थी, है ना, इसके बारे में हमें बताना है। चलो। द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर बिल्ट, जो अबाउट लगभग 2000 से 1500 ईयर्स अगो, है ना, 2000 to 1500 ईयर्स अगो लगभग बने हुए हैं। डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दिस टेम्पल्स। भगवान कौन से हो गए, जैसे विष्णु भगवान का मंदिर हो गया, शिव भगवान का मंदिर हो गया, दुर्गा माता जी का मंदिर हो गया, तो इनकी पूजा की जाती थी, इनके मंदिर बनाए गए थे। The most important part of the temples was the room known as the गर्भगृह, where image of the chief deity was placed. अब important part क्या था टेम्पल का, है ना, जहाँ पे रूम, कौन सा रूम, गर्भगृह जिसे बोलते हैं। गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे मेन भगवान की मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। तो टेम्पल वॉज रूम known as the गर्भगृह where image of the chief deity was placed, जो chief deity की जहाँ इमेज है रखी जाती है मेन भगवान की। It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity. अब जो मंदिरों में क्या करेंगे, पंडित है, पूजा करेंगे, है ना, भगवान की पूजा करेंगे, जो भी रिलीजियस रिचुअल है, धार्मिक जो भी रिचुअल्स वगैरह, रीति रिवाज, उनको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देखा नहीं, मंत्र वगैरह करते हैं, फूल वगैरह, माला वगैरह चढ़ाते हैं, और डिवोटीज क्या करेंगे, वर्शिप करेंगे भगवान की। The Garbhagriha had a tower known as the Shikhar, which was built on the top of the Garbhagriha. The Garbhagriha had a tower, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, क्या रहेगा गर्भगृह में, टावर रहेगा, known as the शिखर, है ना, जिसको क्या बोला जाएगा, शिखर बोला जाता है, which was built on the top of the गर्भगृह, जो गर्भगृह के टॉप में बनाया जाता है, क्या करा जाता है, जिसको गर्भगृह के टॉप में बनाया जाता है। क्लियर हुआ? तो जैसे कि हमें बताया जा रहा है पुराने टेम्पल्स कैसे बन रहे हैं, हमने देखा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, रूम, गर्भगृह जिसे बोलते हैं, मेन भगवान हमें वहाँ मिलेंगे, मूर्ति मिलेगी, वहाँ पे हमें जो है पंडित जी दिखेंगे, जो रिचुअल, जो भी धार्मिक रीति रिवाज है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और जो भक्तजन है वो पूजा करेंगे। फिर गर्भगृह के ऊपर टावर है, जिसको क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है, जो बिल्कुल गर्भगृह के ऊपर टॉप में हमें मिलेगा। क्लियर? चलो। इट इज मार्क्ड एज ए सेक्रेड प्लेस, इसको क्या माना जाता है भाई, पवित्र स्थान है। जैसे बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, अगर शिखर बनाने हैं, टॉप बनाना है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडप, बहुत से जो मंदिर है ना, उनकी जो स्पेस रहेंगे, स्पेस रहता है अच्छा बड़ा एरिया, उसको मंडप कहा जाता है। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, ये एक अच्छा बड़ा स्पेस रहता है जहाँ पे पब्लिक जो लोग हैं इकट्ठा होते हैं, हॉल जैसा है, असेंबल होते हैं। Some of the finest stone temples were built in Mahabalipuram.
एंड ए होल अबाउट 1400 to 1500 ईयर्स अगो। कुछ इसी टाइप के पत्थर के जो बहुत ही बढ़िया तरीके से टेम्पल्स मंदिर बनाए गए हैं वो ऑलमोस्ट कहाँ बने, मतलब लगभग 1400 से 1500 सालों पहले बने हुए महाबलीपुरम और एहोल में। क्लियर हुआ? आया समझ में? यही पढ़ा था ना हमने मंदिर के बारे में, गर्भगृह के बारे में, मंडप के बारे में, शिखर के बारे में, है ना। शिखर जो टॉप पे बनाया जाता है गर्भगृह के ऊपर, मंडप एक हॉल जैसा जहाँ पे जो भक्तजन है वो आते हैं, इकट्ठा होते हैं। फिर हमने क्या देखा था, ऐसी स्टोन टेम्पल्स बनाए गए बहुत बढ़िया तरीके से महाबलीपुरम और एहोल में। क्लियर? तो यही सब डिटेल हमने टेम्पल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ी थी हमारे चैप्टर में। क्लियर? लाइक किया कि नहीं किया अभी तक? लाइक कर दो भाई फटाफट से। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो किस बात की कंजूसी, किस बात का वेट हो रहा है? फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हमने करे एंड होते हैं। ठीक है, अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के और वो भी मुफ्त आपको अवेलेबल है कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।